Now, today we'll discuss the thermodynamic process topic of chapter Chemical Thermodynamics. So, when the thermodynamic system changes from one state to another, thermodynamic system changes from one state to another, the operation is called a process. उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? प्रोसेस. जब भी कोई सिस्टम आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो रहा है तो उस ऑपरेशन को क्या बोलेंगे? प्रोसेस. ऑन द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस आर, फर्स्ट प्रोसेस कौन सा है आपका स्टूडेंट? आइसोथर्मल प्रोसेस. द प्रोसेस इज टर्म्ड आइसोथर्मल इफ टेम्परेचर रिमेन्स फिक्स्ड. अब स्टूडेंट क्या हो रहा है? थर्मोडायनेमिक सिस्टम चेंज कर रहा है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में. अब जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम चेंज कर रहा है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, अगर उस दौरान टेम्परेचर क्या हो? सेम. मतलब द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन सेम फिक्स्ड means the operation मतलब process is done at constant temperature, that process is called isothermal process. Isothermal process, that process in which temperature of system remains constant, and this can be achieved by placing the system in a constant temperature bath. ठीक है स्टूडेंट? सो हमने सिस्टम का टेम्परेचर क्या रखना है? कांस्टेंट. फॉर एग्जांपल थर्मोस्टेट. ठीक है स्टूडेंट? टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर बात पे वो वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, डेट इज इन अ थर्मोस्टेट फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस. अब स्टूडेंट अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो dt का मतलब क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर. तो देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर. t कांस्टेंट है तो dt क्या होगा? जीरो. दैट इज हीट एक्सचेंज्ड विद इट्स सराउंडिंग एंड द सिस्टम इज नॉट थर्मली आइसोलेटेड. स्टूडेंट हीट एक्सचेंज होगी बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग. इट मीन सिस्टम इज नॉट थर्मली आइसोलेटेड. आइसोलेटेड नहीं है, बट टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? सेम. आइसोथर्मल प्रोसेस इज ए प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. हीट चाहे एक्सचेंज हो विद द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स. ठीक है स्टूडेंट? इट मीन्स आइसोथर्मल सिस्टम इज नॉट ए थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम बिकॉज in isothermal system process heat is exchanged with system and surroundings. Always we maintain, क्या maintain करना isothermal process में हमने? temperature. वो क्या होना चाहिए? same. That process is called isothermal process. So second one is adiabatic process. कह रहा है if a process is carried out under such condition that no exchange of heat takes place between system and surroundings. कह रहा है वो वाला प्रोसेस जिस प्रोसेस में अब हीट एक्सचेंज नहीं हो रही, किसके बीच में? सिस्टम एंड सराउंडिंग्स के बीच में. वो वाला प्रोसेस क्या है स्टूडेंट? आपका एडियाबैटिक प्रोसेस. मींस इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स. इट मींस आपका जो सिस्टम है वो क्या? थर्मली आइसोलेटेड. बिकॉज इन थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स. अब स्टूडेंट अगर आपका क्यू इज ए नोटेशन ऑफ हीट, अगर आपका हीट एनर्जी कांस्टेंट है तो स्टूडेंट डी क्यू मीन्स चेंज ऑफ हीट एनर्जी क्या होगी? जीरो. सो यहाँ पे डी क्यू क्या आ गया? जीरो. ठीक है स्टूडेंट? ये हमने फॉर्मूलाज में स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में आपने ये वाले कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने हैं. सो आइसोथर्मल में डी टी जीरो था और एडियाबैटिक प्रोसेस में डी क्यू जीरो है. अब कह रहा है दिस कैन बी डन बाय कीपिंग द सिस्टम इन एन इंसुलेटेड कंटेनर. वो मैं आपको बता चुका हूं, आपका जो प्रोसेस होना सिस्टम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? थर्मली आइसोलेटेड. दैट इज थर्मस फ्लास्क. सो इन एडियाबैटिक प्रोसेस टेम्परेचर ऑफ सिस्टम वेरीज. सो एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर वेरी कर सकता है, लेकिन क्या होना चाहिए? सेम. हीट, इसमें हीट एनर्जी सेम होनी चाहिए. आइसोथर्मल में टेम्परेचर सेम होना चाहिए. ठीक है स्टूडेंट? आइसोथर्मल प्रोसेस दैट प्रोसेस विद देयर इज ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एडियाबैटिक प्रोसेस द प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. मींस हीट एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. हियर dt इज इक्वल टू जीरो, हियर dq इज इक्वल टू जीरो. ठीक है स्टूडेंट? सो नेक्स्ट प्रोसेस इज आइसोबेरिक प्रोसेस. कह रहा आइसोबेरिक प्रोसेस द प्रोसेस नोन एज आइसोबेरिक इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द चेंज थ्री ऑफ द प्रोसेस. सो आइसोबेरिक में अब प्रेशर क्या होना चाहिए? सेम. अगर प्रेशर सेम होगा तो चेंज इन प्रेशर dp क्या होगा? जीरो. देयर इज नो चेंज. सो आइसोबेरिक प्रोसेस इज दैट प्रोसेस इन विच देयर इज नो चेंज इन प्रेशर, मींस प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द
चेंज इन स्टेट, ठीक है स्टूडेंट, इन ए सिस्टम। सो नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट आपका आइसोकोरिक प्रोसेस। So the process is termed as isochoric in which volume remains constant throughout the change. ठीक है स्टूडेंट, change means system is change from one state to another state, and in that case volume remains constant in an isochoric process. So अगर isochoric process में आपका volume constant है तो स्टूडेंट there is no change in volume. dV क्या होगा स्टूडेंट आपका 0। आइसोबेरिक में प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबैटिक में हीट एनर्जी कांस्टेंट। नेक्स्ट आ गया आपका साइक्लिक प्रोसेस। कह रहे व्हेन ए सिस्टम अंडरगोज ए नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस, लेट्स सपोज आपका सिस्टम है नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजर रहा है एंड फाइनली रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट, मींस आपका जो सिस्टम है वो किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है, लेकिन घूम के फिर वो कहाँ आ गया स्टूडेंट आपका वापस उसी स्टेट में आ गया जिस स्टेट में वो पहले था। जैसे ए से बी में आया, वापस बी में कहाँ चला गया, ए में चला गया। तो ये वाला प्रोसेस कौन सा है, साइक्लिक प्रोसेस। व्हेन ए सिस्टम अंडरगोज ए नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस एंड फाइनली रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस। अब स्टूडेंट साइक्लिक प्रोसेस में ये हम स्टूडेंट आपको ये बाद में बताऊंगा, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, ये सारे क्या होते हैं, जीरो होते हैं साइक्लिक प्रोसेस में। ठीक है स्टूडेंट, अगर मैंने नहीं भी बताया तो स्टूडेंट आप मेरे से पूछ लेना नेक्स्ट लेक्चर्स में, सर साइक्लिक प्रोसेसेस के बारे में जो आपकी चेंज इन एनर्जीज हैं, चेंज इन एंथैल्पी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, वो उनका आंसर क्या आएगा। तो स्टूडेंट ऑलवेज जैसे आंसर क्या आएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि कोई भी चेंज नहीं हो रही, बिकॉज प्रोसेस वापस रिटर्न कहाँ पे आ गया, इनिशियल स्टेट पे आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ये हम डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि क्या क्या जीरो होता है। अब आ गया रिवर्सिबल प्रोसेस, ए प्रोसेस विच अकर्स इनफिनिटेसिमली स्लोली, जो क्या है बहुत ज्यादा स्लो, दैट इज अपोजिंग फोर्स इज इनफिनिटेसिमली स्मॉलर देन द ड्राइविंग फोर्स। मींस ड्राइविंग फोर्स वो होती है जिससे प्रोसेस आपका चल रहा है, अपोजिंग फोर्स क्या होती है, जो ड्राइविंग फोर्स को क्या करे, अपोज करे। अब अपोजिंग फोर्स क्या है, वेरी वेरी स्मॉल देन ड्राइविंग फोर्स। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है, अपोज तो हो नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या, प्रोसेस क्या आ जाएगा, वापस रिवर्स आ जाएगा। ए प्रोसेस विच अकर्स इनफिनिटेसिमली स्लोली मींस वेरी वेरी स्लो, इसका मतलब है अपोजिंग फोर्स इज वेरी वेरी स्मॉलर देन ड्राइविंग फोर्स, एंड व्हेन इनफिनिटेसिमल इंक्रीज इन द अपोजिंग फोर्स कैन रिवर्स द प्रोसेस। कह रहा अगर हमने थोड़ी सी भी इंक्रीज की अपोजिंग फोर्स को तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। उसको क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस। फॉर एग्जांपल आपका ए टू बी प्रोसेस गया, अगर ये प्रोसेस फिर से बी टू ए आ गया तो वो वाला प्रोसेस क्या होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है स्टूडेंट, अब कह रहा है रिवर्सिबल प्रोसेस, जो प्रोसेस वापस रिवर्स ना आए, when the process occurs from initial to final state in a single step in finite time and cannot be reversed, वापस ना आए, उसको क्या बोलेंगे, irreversible process। and amount of entropy increases in reversible process। स्टूडेंट ये बाद में डिस्कस करेंगे व्हाट इज एंट्रोपी। अब अभी ये सुन लीजिए कि एंट्रोपी क्या करती है, रिवर्सिबल प्रोसेसेस में इंक्रीज करती है। ठीक है स्टूडेंट, एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस इन नेचर। स्पॉन्टेनियस मींस जो हम एनर्जी दे दें या वो अपने आप ही क्या चले, एनर्जी देने के बाद अपने आप ही उनका जो प्रोसेस है वो क्या हो, अक्कर करता रहे। फॉर एग्जांपल आप कैंडल को बंद करोगे तो कैंडल क्या होगी, अपने आप बंद करेगी। इट मींस दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप दो डिफरेंट गैसेस को, ये आपकी कंटेनर है, अगर ये आपने पार्टीशन रिमूव कर दिया तो दोनों गैसेस ऑटोमेटिकली क्या होंगी, मिक्स होंगी। आप तो नहीं मिक्स करोगे, ऑटोमेटिकली मिक्स होंगी। तो इसका मतलब वो वाले प्रोसेसेस कौन से हैं, इरिवर्सिबल। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि वापस वो इनिशियल स्टेट पे नहीं आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, सो ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस इन नेचर, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर। फॉर एग्जांपल एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज। ठीक है स्टूडेंट, अब वो गैसेज में तो कन्वर्ट होगी एयर, क्या अब एयर को आप गैसेज सेपरेट कर सकते हो, नो। सो इट मींस वो क्या है, और वो भी स्पॉन्टेनियस है, मिक्सचर ऑफ गैसेज, मतलब गैसेज का मिक्सचर अपने आप हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, एक बार सन एनर्जी मिल गई तो गैसेज ऑटोमेटिकली क्या हो रही हैं, अपने आप स्पॉन्टेनियसली क्या हो रही हैं, मिक्स हो रही हैं। इट मींस इरिवर्सिबल प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस इन नेचर। स्पॉन्टेनियस मींस जो अपने आप चलें। ठीक है स्टूडेंट, या ड्राइविंग फोर्स एनर्जी देने के बाद फिर से वो क्या हो, अपने आप चलती रहे। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आ गया टर्म इंटरनल एनर्जी। इसको स्टूडेंट हम कैपिटल ई या कैपिटल यू के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कई बुक्स में कैपिटल ई है, कई बुक्स में कैपिटल यू है।
नोटेशन मैंने बता दिया आपको। इंटरनल एनर्जी कह रहा है एवरी सिस्टम हैविंग सम क्वांटिटी ऑफ मैटर इज एसोसिएटेड विद ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। कह रहा है कोई भी सिस्टम ले लो, कोई भी ले लो, हर सिस्टम में क्या होगी, सम क्वांटिटी ऑफ मैटर होगा। उस सिस्टम में क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ मैटर, कुछ ना कुछ मैटर होगा, और उस मैटर के साथ क्या होगी, डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। अब स्टूडेंट कोई सिस्टम है, अगर उसमें कोई मैटर है तो मीन्स उस मैटर की कोई ना कोई क्या होगी, एनर्जी तो होगी होगी, क्योंकि मास है, मास की हर मास की एनर्जी होती है। तो उस एनर्जी को, जो वो मैटर होगा उस सिस्टम के अंदर, उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी। मीन्स एनर्जी पोजेस्ड बाय मैटर कंटेन्ड इन अ सिस्टम एंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इज नॉट नोन। कह रहा है हमें एग्जैक्ट वैल्यू इंटरनल एनर्जी की पता नहीं है, बिकॉज दिस एनर्जी इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द गिवन मास ऑफ मैटर। अब कह रहा है कोई मैटर है, अब स्टूडेंट एक मैटर में कितनी सारी कह रहा है एनर्जीज इन्वॉल्व हो रही हैं, कितनी सारी एनर्जीज इन्वॉल्व हो रही हैं, ट्रांसलेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी of nuclei, electronic energy means electrons within the individual molecules and manner in which the molecules are linked together, translational energy, rotational energy, vibration energy, bonding energy, electronic energy, nuclear energy. So there are so many energies involved in a matter, in a system. So student, इतनी सारी energies को क्या हम एक साथ मेजर कर सकते हैं? नो। तो अगर हम इन सारी एनर्जीज को एक साथ साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते तो इट मीन्स कि इंटरनल एनर्जी को हम एग्जैक्ट वैल्यू से मेजर नहीं कर सकते। सो कह रहा है एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इज नॉट नॉन एज इट इंक्लूड्स मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्योंकि जो मॉलिक्यूल है उनमें क्या है, जो मैटर है, मैटर मॉलिक्यूल से बना है, और उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जीज क्या है, बहुत सारी एनर्जीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ट्रांसलेशन एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी। कोई मॉलिक्यूल रोटेट भी कर रहे हैं, मूव भी कर रहे हैं, वाइब्रेट भी कर रहे हैं, उनमें कोई ना कोई बॉन्डिंग एनर्जी भी है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी है, न्यूक्लियर एनर्जी भी है। ठीक है स्टूडेंट, सो इतनी सारी एनर्जीज को हम साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी इज नॉट नोन। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, वो भी ओवर हो गया है कि व्हाई इट इज नॉट नोन एग्जैक्टली। सो नेक्स्ट आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। एंड ये कौन सी है, स्टेट प्रॉपर्टी भी है, ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, व्हाट इज स्टेट प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ। स्टूडेंट जो आपकी स्टेट प्रॉपर्टी होती है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, किन के ऊपर डिपेंड करती है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स के ऊपर। सो देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन ए साइक्लिक प्रोसेस। अब स्टूडेंट ये आपने, मैंने क्या कहा था, साइक्लिक प्रोसेस, धीरे धीरे मैं आपको समझाता जाऊंगा। अब स्टूडेंट साइक्लिक प्रोसेस में आपकी इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगी, जीरो। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी एक स्टेट में थी वापस प्रोसेस उसी स्टेट में फाइनली आ जाता है, तो इट मीन देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जिस स्टेट में पहले था उसी स्टेट में अगर फाइनली आ जाए तो चेंज क्या होगी, जीरो। सो दैट्स व्हाई इंटरनल एनर्जी इन साइक्लिक प्रोसेस क्या होगी, जीरो। एंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडल गैस, जो आइडल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर के ऊपर। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस किसका फंक्शन है, मतलब किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ओनली एंड ओनली टेम्परेचर। अब स्टूडेंट बताइए आइसोथर्मल प्रोसेस में, अब ये ध्यान से नोट करना स्टूडेंट, ये वाला ये इंपॉर्टेंट नहीं है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल एनर्जी, ये आपको किसी ने नहीं पूछना। अब जो मैं बोलने वाला हूँ वो पूछ सकते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट, और चेंज इन टेम्परेचर क्या था, जीरो। अब इंटरनल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ओनली टेम्परेचर। इट मीन्स अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो स्टूडेंट आपकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। सो आइसोथर्मल प्रोसेस में आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, जीरो। क्या होगी, जीरो। डीई और डीयू, कई बुक्स में डीयू भी है। ठीक है स्टूडेंट, सो देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, बिकॉज आइसोथर्मल प्रोसेस दैट प्रोसेस इन विच देयर इज ए कांस्टेंट टेम्परेचर, means there is no change in temperature during the change of state in a process. So if temperature is constant then dt is equal to 0 and internal energy only depends on the temperature, means internal energy is a only function of temperature. So if there is no temperature change, it means there is no internal energy change.
सो इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज 0, ठीक है स्टूडेंट, और ये वाला कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट डेरिवेशंस में यूज करेंगे। अब कह रहा है इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। स्टूडेंट वो तो मैं आपको बता चुका हूँ कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, इट्स केमिकल नेचर, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है स्टूडेंट, बिकॉज ऑल दीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। सो यूनिट्स के इंटरनल एनर्जी के ऑग्स सीजीएस में, जाउल्स स्टैंडर्ड इंटरनेशनल में, एंड 1 जाउल इज इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट 10⁻⁷ अर्ग्स, ये अब डिस्कस कर चुके हैं फिजिक्स में, ठीक है स्टूडेंट। सो याद कर लो 1 जाउल इज इक्वल टू कितना होता है 10⁻⁷ अर्ग्स। दिस इज ए स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट एंड दिस इज ए CGS यूनिट ऑफ एनर्जी, मींस इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट आ गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसको किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा E के साथ, और कई बुक्स में डेल्टा U के साथ भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। कह रहा है इट इज नीदर पॉसिबल नॉर नेसेसरी टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी। स्टूडेंट ये मैं आपको बता चुका हूँ कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी को फाइंड आउट नहीं कर सकते, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इन्वॉल्व सो मेनी एनर्जीज, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशन एनर्जी। So exact value of all these energy simultaneously we cannot calculate. So that's why absolute value of internal energy cannot be calculated of a system. So in a thermodynamics, one is concerned only with the energy change which occurs when the system moves from one state to another. तो हमने यहाँ पे थर्मोडायनेमिक सिस्टम में क्या करना है, हमने किसको कंसर्न करना है, चेंज इन एनर्जी को, जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में क्या कर रही है, चेंज हो रही है, जब सिस्टम आपका एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव करेगा। सो लेट बी द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट, इनिशियल को स्टूडेंट ने मान लिया, इनिशियल स्टेट में एनर्जी मान ली EIN, एंड फाइनल स्टेट में इंटरनल एनर्जी मान ली सिस्टम की EF। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, एनर्जी इन द फाइनल स्टेट माइनस इंटरनल एनर्जी इन द इनिशियल स्टेट, दिस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन फाइनल एंड इनिशियल स्टेट, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड ए चेंज इन इंटरनल एनर्जी। And if internal energy in a final state is more than initial state, then delta E is positive, means internal energy is increases. And if in final state internal energy decreases, then delta E is negative, means internal energy is decreases. So internal energy increases when internal energy in the final state is more than initial state, and internal energy decreases when internal energy of final state is less than that of initial state, ठीक है स्टूडेंट। these are the sign convention that will be used in the numericals. so next आ गया आपका हीट एंड वर्क। अब कह रहा है हीट को हम Q के साथ, वर्क को W के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है स्टूडेंट, आपको पता है हीट क्या है, इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट फ्लोज फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। हीट क्या करती है, फ्लो करती है फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, बिकॉज किसके कारण से, डिफरेंस इन टेम्परेचर के कारण से। जब दो सिस्टम्स में डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर होगा तो हीट क्या करेगी, फ्लो करेगी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। सो ऑलवेज हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अब सुन साइन कन्वेंशन क्या है हीट की, हीट का सिंबल है स्मॉल Q भी होता है और कैपिटल Q भी होता है, ठीक है स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू बुक्स आप अपने हिसाब से देख लेना। इफ कह रहा है हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, मीन सराउंडिंग से हीट कहाँ पे आ रही है, सिस्टम के अंदर, मतलब सिस्टम हीट क्या कर रहा है, सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर रहा है। ये आपका सिस्टम है जहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और ये आपकी सराउंडिंग है। अब क्या कर रही है, हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम, कहाँ से, सराउंडिंग से। अगर हीट एब्जॉर्ब करेगा मींस हीट फ्लो करेगी इनटू द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगी स्टूडेंट, इंक्रीज करेगी। यहाँ पे जो अगर ये सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा सराउंडिंग से, तो यहाँ पे एनर्जी, हीट एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो तब आपने Q का साइन क्या लेना है, पॉजिटिव। इट मीन्स व्हेन द सिस्टम एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स, देन साइन ऑफ Q मीन्स साइन ऑफ हीट इज टेकन एज पॉजिटिव। एंड स्टूडेंट अगर सिस्टम एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, आपका सिस्टम, ये वाला सिस्टम जो क्या कर रहा है, एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। किसको कर रहा है, सराउंडिंग को। अगर हीट रिलीज करेगा स्टूडेंट, ऑब्वियस है अब सिस्टम के पास एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो तब आपने साइन का लेना है नेगेटिव। सो माइनस Q मीन्स हीट इज रिलीज बाय सिस्टम टू द सराउंडिंग्स, and sign of Q plus means heat is absorbed by the system from the surroundings, ठीक है स्टूडेंट। these are the sign conventions of heat. next आ गया work। कह रहे work is said to be performed if point of application of force is displaced in the direction of force, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपने फोर्स लगाई इसके ऊपर, ये फॉर एग्जांपल कोई बॉडी थी, ये क्या कर गई, मूव कर गई थ्रू ए डिस्टेंस x, तो क्या होगा,
क्या करना पड़ेगा हमें, वर्क। सो वर्क इज हैड टू बी परफॉर्म बाय पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, हमने फोर्स अप्लाई की, इज डिस्प्लेस, कोई बॉडी क्या कर गई, डिस्प्लेस कर गई इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इट इज इक्वल टू द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट। अब स्टूडेंट क्या फार्मूला वर्क का, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है स्टूडेंट, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, सो फोर्स मल्टीप्लाई द डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस थ्रू विच फोर्स एक्ट्स, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वो वाला डिस्टेंस जो फोर्स लगाने के बाद प्रोड्यूस हो रहा है। सो वर्क इज डिफाइंड एज द फोर्स एफ मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट एक्स माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है स्टूडेंट। अब कह रहा है माइनस क्यों आया, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क। कह रहा नेगेटिव साइन इज इंट्रोड्यूस्ड टू इंडिकेट दैट वर्क हैज बीन डन बाय द सिस्टम। क्या कर रहा है, सिस्टम वर्क डन कर रहा है, क्या कर रहा है, सिस्टम वर्क डन कर रहा है बाय स्पेंडिंग ए पार्ट ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी। अब स्टूडेंट फॉर एग्जांपल ये पिस्टन है आपका, ठीक है स्टूडेंट, इसके ऊपर ये पिस्टन लगा हुआ है, इसके अंदर ये गैस है, ठीक है स्टूडेंट। अगर ये गैस, इसके पास कोई ना कोई इंटरनल एनर्जी है। अब स्टूडेंट ये अगर गैस अपना प्रेशर लगाएगी इस पिस्टन के ऊपर, ये पिस्टन क्या करेगा, अपवर्ड मूव करेगा, ठीक है स्टूडेंट। इट मीन्स कोई ना कोई क्या करना पड़ेगा, हमें वर्क करना पड़ेगा गैस को, अब गैस को वर्क करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट गैस को वर्क करना पड़ेगा, वर्क कैसे करना पड़ेगा, बाय स्पेंडिंग इट्स इंटरनल एनर्जी, बाय स्पेंडिंग ए पार्ट ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी, क्योंकि गैस के पास क्या थी, एनर्जी थी। फॉर एग्जांपल गैस के पास इंटरनल एनर्जी थी 5 जूल, वो क्या है, इंटरनल एनर्जी, ठीक है स्टूडेंट। अब उसने क्या किया, वर्क डन किया, वर्क डन किया। फॉर एग्जांपल उसने पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी 2 जूल, 5 जूल से 2 जूल का क्या कर दिया, वर्क डन कर दिया। देन पिस्टन मूव्स अपवर्ड, पिस्टन मूव हो गया, इसके ऊपर फोर्स लगी, गैस ने फोर्स लगाई और ये एक्स डिस्टेंस पिस्टन ने ट्रेवल कर लिया बाय अप्लाई ऑफ फोर्स एफ। कैसे अप्लाई हुई फोर्स, जब ये इंटरनल एनर्जी क्या हुई, कंज्यूम हुई, 5 जूल थी, अब कितनी रह गई, 3 जूल, 2 जूल का क्या हो गया, वर्क डन हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि सिस्टम ने क्या किया है, सिस्टम स्पेंडिंग ए पार्ट ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी, जो सिस्टम के पास इंटरनल एनर्जी थी वो स्पेंड हुई, तो क्या हुआ, वर्क डन हुआ। अब सिस्टम ने वर्क डन किया है, स्टूडेंट ये ध्यान से देखना है, ऑन द सिस्टम एंड बाय द सिस्टम दो अलग अलग यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स हैं वर्क के। जब सिस्टम ने वर्क डन किया था, यहां क्या हो रहा था, ये गैस थी, ये आपका पिस्टन था, ठीक है स्टूडेंट। वर्क डन कौन कर रहा है, सिस्टम। फोर्स कौन लगा रहा है, सिस्टम। जो गैस है इसके अंदर, सिस्टम के अंदर जो गैस है वो क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है, और पिस्टन क्या कर रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है थ्रू डिस्टेंस एक्स। अब इसके पास कोई ना कोई इंटरनल एनर्जी थी, इंटरनल एनर्जी क्या करेगी, स्पेंड, यूज होगी, कंज्यूम होगी, तो फोर्स लगेगी, फोर्स लगेगी, गैस लगाएगी फोर्स, पिस्टन आपका क्या करेगा, ये आपका पिस्टन है, अपवर्ड मूव करेगा और क्या होगा, वर्क डन। वर्क डन कैसे हुआ, बाय स्पेंडिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी, इसीलिए वो माइनस साइन आया। और इसका यहां पे कौन कर रहा है वर्क डन, गैस, सिस्टम कर रहा है, तो इसका मतलब है वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है सिस्टम, सॉरी ठीक है स्टूडेंट, कि कौन वर्क डन कर रहा है, बाय द सिस्टम। और बाय द सिस्टम कब वर्क डन होगा, जब सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करेगा, ठीक है स्टूडेंट। और वो पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, वर्क डन में, और इसको क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो यही नेगेटिव साइन का कॉन्सेप्ट है। अब कह रहा है वर्क इज डन बाय द सिस्टम, द एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस, ठीक है स्टूडेंट, वो तो ऑब्वियस है, मैंने अभी बता दिया। इंटरनल एनर्जी थी 5 जूल, लेट्स फॉर 2 जूल का वर्क डन हो गया, तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी तभी तो वर्क डन होगा स्टूडेंट। सो कह रहा है वर्क इज डन बाय द सिस्टम, एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस, एंड हेंस बाय कन्वेंशन वर्क इज टेकन टू बी नेगेटिव। तो आपने याद रखना है, वर्क इज टेकन टू बी नेगेटिव व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ठीक है स्टूडेंट, ये साइन कन्वेंशन है। एंड इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, अब स्टूडेंट मैं आपको फॉर एग्जांपल ऑन द सिस्टम, ये आपका पिस्टन है, ये आपकी गैस है। अब ये फोर्स पिस्टन के ऊपर लग रही है और पिस्टन इस गैस को क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। पहले एक्सपैंड हो रही थी स्टूडेंट, अब क्या हो रही है, कंप्रेस।
इट मीन्स गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये वाले वर्क को क्या बोलेंगे, वर्क डन, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, क्योंकि सिस्टम के ऊपर वर्क डन हो रहा है, पिस्टन ये सिस्टम के ऊपर वर्क डन कर रहा है, ये आपका सिस्टम है, ठीक है स्टूडेंट। अब ये वाला कौन सा केस है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अब स्टूडेंट ये वर्क इज डन ऑन द सिस्टम जब इसके ऊपर वर्क डन होगा तो स्टूडेंट ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब स्टूडेंट अगर ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा, गैस कंप्रेस होगी, जब गैस कंप्रेस होगी तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कह रहा है वर्क इज डन ऑन द सिस्टम मींस एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगी, इंक्रीजेज, तो मतलब वर्क इज टेकन टू बी क्या लेना आपने, प्लस, ठीक है स्टूडेंट। सो अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो वर्क इज टेकन टू बी नेगेटिव, क्योंकि जब बाय द सिस्टम होगा तो सिस्टम वर्क डन करेगा, तो सिस्टम तभी वर्क डन करेगा जब व्हेन सिस्टम स्पेंडिंग ए पार्ट ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी। अब सिस्टम के ऊपर वर्क डन हो रहा है, मतलब सिस्टम को एनर्जी मिल रही है, जब सिस्टम को एनर्जी मिल रही है तो एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीज होगी, तो साइन ऑफ वर्क आपने का लेना है प्लस, ठीक है स्टूडेंट। साइन कन्वेंशन समझ लगी आपको। नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट यूनिट्स ऑफ वर्क, स्टूडेंट वही है जाउल एंड अग, ठीक है स्टूडेंट। एंड बिगर यूनिट्स के हैं आपके 1 किलो जाउल इज इक्वल टू 1000 जाउल। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आ गया आपका प्रेशर वॉल्यूम वर्क, एंड स्टूडेंट दिस वी विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर। ये आपकी डेरिवेशन है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में ड्राइव करेंगे प्रेशर वॉल्यूम वर्क की डेरिवेशन, ठीक है स्टूडेंट। थैंक्स।